काशी के निकट एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था रामदास, एक मेहनती किसान। रामदास का जीवन सादगी से भरा था। वह सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में जाता, बैलों के साथ हल चलाता और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे उसका संसार थे। लेकिन उस वर्ष प्रकृति ने रामदास के साथ क्रूर मजाक किया। पहले तो सूखा पड़ा, जिसने उसके खेतों को बंजर बना दिया। फिर जब बारिश आई तो वह इतनी तेज थी कि उसकी सारी फसल बह गई। रामदास का हृदय टूट गया। उसने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखा और उसकी पत्नी की आंखों में निराशा की गहरी रेखाएं उभर आईं। रामदास रात रात भर जागता और सोचता, मैंने क्या गलत किया? क्या ये मेरे पिछले कर्मों का फल है? क्या मेरे परिवार का कोई भविष्य नहीं? उसका मन क्रोध, निराशा, भय से भर गया। विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करता, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। रामदास ने सुना कि बुद्ध लोगों के दुखों को समझते हैं और उन्हें शांति का मार्ग दिखाते हैं। एक दिन उम्मीद के साथ रामदास बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जंगल के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी शांत और करुणामयी मुस्कान देखकर रामदास का मन कुछ हल्का हुआ। वो बुद्ध के सामने झुककर बैठ गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने मेहनत की, अपने परिवार का ख्याल रखा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू है और मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रामदास, तुम्हारा दुख वास्तविक है और मैं उसे महसूस करता हूं, लेकिन आओ हम इसे समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने पास की एक छोटी सी नदी की ओर इशारा किया। देखो, ये नदी बहती है। कभी इसका पानी शांत होता है तो कभी तेज। क्या नदी ये सोचती है कि तेज बहाव उसका दुर्भाग्य है? नहीं, वह बस बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन यदि हम दुख को पकड़ लेते हैं, उसे अपने मन में बांध लेते हैं, तो वह हमें अधिक दुखी करता है। रामदास ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने पूछा, भगवान, लेकिन मैं अपने बच्चों की भूख को कैसे नजरअंदाज करूं? मैं अपनी पत्नी की निराशा को कैसे भूलूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, मैं तुम्हें भूलने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझने के लिए कह रहा हूं। आओ, मैं तुम्हें जीवन के 4 सत्य बताता हूं। बुद्ध ने रामदास को 4 आर्य सत्य समझाए। पहला, जीवन में दुख है। ये दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। रामदास, तुम अकेले नहीं हो जो दुखी है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, हमारा भय। तुम अपने खेतों के नष्ट होने पर क्रोधित हो, लेकिन ये क्रोध तुम्हें और दुखी कर रहा है। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। यदि तुम अपने मन को शांत करो तो तुम दुख के बीच भी शांति पा सकते हो। और चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध ने रामदास से कहा, ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन ये तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाएगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम अपने दुख को समझ पाओगे और उसका सामना करने की
शक्ति पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर रामदास का मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन वह अभी भी उलझन में था। तभी एक छोटा सा बच्चा जो पास ही खेल रहा था ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने बच्चे को उठाया, उसकी मिट्टी साफ की और उसे प्यार से चुप कराया। फिर उन्होंने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास, इस बच्चे का दुख छोटा है, लेकिन उसके लिए ये उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए। मैंने इस बच्चे को करुणा दिखाई और उसका दुख कम हुआ। तुम भी अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति और स्वयं के प्रति करुणा दिखाओ। करुणा तुम्हें शक्ति देगी। बुद्ध ने रामदास को एक छोटा सा कार्य दिया। जाओ अपने गांव में उन लोगों की मदद करो जो तुमसे भी अधिक दुखी हैं। उनकी सेवा करो, उनके दुख को सुनो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दुख कम हो रहा है। रामदास को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, मैं खुद दुखी हूँ, मैं दूसरों की कैसे मदद करूं? लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का फैसला किया। रामदास गांव लौटा और उसने अपने आसपास देखा। उसने एक बूढ़ी विधवा को देखा जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। रामदास ने अपने घर से थोड़ा सा अनाज निकाला और उसे दे दिया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, उसके लिए पानी लाया और उसकी दवाओं का इंतजाम किया। धीरे धीरे रामदास ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसका मन हल्का हो रहा था। उसका क्रोध और निराशा कम हो रही थी। रामदास ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने हर सुबह कुछ पल ध्यान के लिए निकाले। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अधिक समय बिताया, उनकी बातें सुनी और उन्हें प्यार दिया। उसने अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की, एक बार ये सोचकर कि वो जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव वाले उसकी मदद और करुणा से प्रभावित हुए और उन्होंने भी उसका साथ देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद रामदास फिर बुद्ध से मिला। इस बार उसकी आंखों में निराशा की जगह एक नई चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे शांति का मार्ग दिखाया। मैं अभी भी दुखी होता हूँ, लेकिन अब मैं उसे समझता हूँ। मैंने दूसरों की मदद करके जाना कि मेरा दुख अकेला नहीं है। मैंने करुणा और धैर्य से अपने परिवार को फिर से जोड़ा। मैं आपका आभारी हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया है। ये दीपक तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगा। याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने दुख को भी हल्का कर लेते हो। रामदास और बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना हमारी सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध की शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और करुणा हमें यह समझाती हैं कि हम अपने मन को शांत करके दूसरों के प्रति दया दिखाकर और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। आज जब हम तनाव, निराशा और असफलता से घिरे हों, हमें रामदास की तरह अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी होगी, अपने मन को शांत करना होगा और ये विश्वास करना होगा कि हर दुख के बाद एक नई सुबह आती है। बुद्ध का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को करुणा, धैर्य और समझदारी से सार्थक बना सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में एक बुद्ध छिपा है। हमें बस अपने मन के अंधकार को हटाकर उस दीपक को जलाना है। आइए हम बुद्ध के इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भर दें। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।